वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बड़ा थिंकर जिसका नाम है एरिस्टोटल। और एरिस्टोटल को स्टार्ट करने से पहले हम प्लेटो को समझते हैं, बिकॉज एरिस्टोटल जो है वो स्टूडेंट थे प्लेटो के एंड टीचर थे किनके, अलेक्जेंडर द ग्रेट के। इसी के साथ हम क्या देखते हैं कि एरिस्टोटल जो है वो 158 कॉन्स्टिट्यूशंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड को स्टडी करते हैं एंड इस वजह से हम उनको एक इंडक्टिव थिंकर के नाम से जानते हैं। इंडक्टिव थिंकर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा थिंकर जो चीजों को एक जनरल पर्सपेक्टिव से लेके पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव तक ले जाता है। ठीक है, जैसे कि एरिस्टोटल जो है वो 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को जब स्टडी करते हैं तो वो इंड्यूस करते हैं, उन चीजों से वो सीखते हैं एंड देन ही प्रपोज अ मॉडल। सो एरिस्टोटल जो है वो एक इंडक्टिव थिंकर है जिनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी बोला जाता है एंड फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी बोला जाता है। इसी के साथ हम एक चीज और क्या देखते हैं कि एरिस्टोटल वाज अ थिंकर ऑफ हिज टाइम जो रियलिटी और रियलिज्म पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। इसी के साथ हम क्या देखते हैं, इनकी एकेडमी का नाम है लाइसियम, और जब प्लेटो की एकेडमी का नाम हम देखते हैं तो उनका नाम एकेडमी ही होता है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, एरिस्टोटल जो है वो मास्टर होते हैं पॉलिटिक्स में, थियोलॉजी में, बायोलॉजी में, मैकेनिक्स में, रेटोरिक्स में, इकोनॉमिक्स में। एंड उसी के साथ हम क्या देखते हैं, इनकी कुछ फेमस बुक्स जो कि यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस यूएट पीजी में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। पहला है निकोमैकियन एथिक्स जिसमें गोल्डन मीन का कॉन्सेप्ट दिया गया है यूडोमोनिया के फॉर्म में, जो है गुड लाइफ या फ्लरिशमेंट ऑफ गुड लाइफ। दूसरी बुक है पॉलिटिक्स, तीसरी है मेटाफिजिक्स, चौथी है रेटोरिक एंड पांचवी है ऑन द सोल। अब सिमिलर टू द प्लेटो इनका भी एक थ्योरी ऑफ फॉर्म एंड कॉजेज आता है। अब इनके लिए जो थ्योरी ऑफ फॉर्म एंड कॉजेज है वो सब कुछ रियल में है, आइडियाज जो बिकमिंग है वो सब रियल में है। देयर इज नो इंटेलिजिबल वर्ड फॉर हिम। इंटेलिजिबल वर्ल्ड वो वर्ल्ड है जो आप कहते हैं बियॉन्ड हमारे सेंसेस के वर्ल्ड है अकॉर्डिंग टू प्लेटो। बट एरिस्टोटल का ये कहना है कि जो वर्ल्ड ऑफ बीइंग्स है, जहाँ पे हम सोचते हैं, जहाँ पे हम समझते हैं, जहाँ पे चीजों को हम एनालाइज करते हैं, वो सारा चीज जो है एक ही वर्ल्ड में है। सो ही इग्नोर्स द आइडिया ऑफ इंटेलिजिबल वर्ल्ड। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि प्लेटो जो है एक रियलिस्ट थिंकर की तरह उभर के आते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं इनकी चार टाइप के कॉजेस, कि किसी भी चीज का होने का कारण, व्हाट आर द कॉजेस। तो चार टाइप के कॉजेस की बात करते हैं। पहला है फॉर्मल कॉज। फॉर्मल कॉज का मतलब ये होता है कि एक ऐसा फॉर्म या एसेंस जो उस चीज का होने का कारण बनता है। ठीक है। मटेरियल कॉज, कि जहां पे मैटर जो है वो कॉज को क्रिएट कर रहा है। तीसरा है आपका एफिशिएंट कॉज, एक ऐसा कॉज जो कि होता इसलिए है क्योंकि उस चीज को दुनिया में आना निश्चित है। एंड चौथा है फाइनल कॉज, जो कि एक पर्पस है किसी भी चीज के होने का। ठीक है। अब आते हैं आइडिया ऑफ जस्टिस में। जब हम देखते हैं प्लेटो का आइडिया ऑफ जस्टिस जो है वो उनके थ्री डिवीजन ऑफ क्लासेस पे बिलीव करते हैं, स्पिरिट, एप्टिटाइट एंड लिबर एंड मिलिट्री क्लास पे। बट यहाँ पे जो आइडिया ऑफ जस्टिस है एरिस्टोटल का, वो लिया है एरिस्टोटल ने अपनी बुक निकोमैकियन एथिक्स में जो है उसका डिस्क्रिप्शन दिया। और जब हम पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं तो उनकी एक और बुक है पॉलिटिक्स में उसका जिक्र किया गया। जस्टिस जो एरिस्टोटल इक्वेट करते हैं दो थिंग से, सही या गलत, राइटनेस एंड रॉन्गनेस। एंड यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एरिस्टोटल जो है वो जस्टिस को वर्च्यू वगैरह से देखते हैं, बट वो गुड वर्च्यू, मोरालिटी वगैरह से नहीं देखते हैं। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जस्टिस वो है जिसमें आप सही की बात कर रहे हैं, गलत और सही में फर्क करना जान रहे हैं, और एक उसको गुण की तरह देख रहे हैं, एक वर्च्यू की तरह देख रहे हैं जो कि यूनिवर्सल है एंड एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो सकता है। इसलिए वो जस्टिस को दो तरीके से समझते हैं, एक है जनरल कंप्लीट गुडनेस जो कि एथिकल एंड मॉरल होगा, एंड दूसरा जो है पॉलिटिकल जस्टिस। उसी के बाद हम क्या देखते हैं कि जस्टिस को वो दो तरीके से और समझते हैं। पहला है करेक्टिव एंड दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव। करेक्टिव वो जस्टिस होता है जहां पे आप सोसाइटी एंड रिलेशनशिप जो है सिटीजन्स के बीच में आप उसको रेगुलेट करते हैं, आप उनको देखते हैं, जिसमें हम एरिथमेटिक इक्वालिटी की बात करते हैं। एरिथमेटिक इक्वालिटी ये कहता है कि डू विद अदर्स विद व्हाट यू डू विद योरसेल्फ, जो जैसा आप करोगे दूसरों के साथ वैसा ही अगर आप अपने साथ करोगे तो उसको वो एरिथमेटिक इक्वालिटी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव इक्वालिटी
जो रॉल्स वगैरह भी कहते हैं कि हर चीज को मेरिट पे करो, प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी की बात करते हैं कि जिसकी जितनी कैपेसिटी है, जैसे अमर्त्य सेन कहता है कैपेसिटी की बात करते हैं, कैपेबिलिटी अप्रोच जो है अमर्त्य सेन का, उसका कहीं ना कहीं यहाँ पे भी जिक्र हो रहा है कि हर चीज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन होना चाहिए, मेरिट होना चाहिए कि किसका कितना बनता है। ठीक है, उसके आगे हम देखते हैं आइडिया ऑफ स्टेट का। अब एरिस्टोटल जो है वो प्रोपाउंड करते हैं यूनिटी ऑफ पॉलिटिक्स एंड एथिक्स की। ठीक है, वो बात करते हैं यूनिटी ऑफ पॉलिटिक्स और एथिक्स का जो है वो यूनाइट है। एंड उसी के साथ हम क्या देखते हैं कि जो एरिस्टोटल है वो रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिस को या फिर स्टेट को एक सुप्रीम मॉरल एंड एथिकल वर्च्यू, जिसका मतलब क्या हुआ कि एरिस्टोटल के लिए स्टेट इज प्रायर टू द इंडिविजुअल, कि स्टेट पहले आएगा एंड इंडिविजुअल बाद में आएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे जब स्टेट पहले आएगा तो ये स्टेट ऐसा स्टेट होगा जहां पे आप जो है यूडोमोनिया को अटेन करेंगे। एंड यूडोमोनिया क्या है? गुड लाइफ का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अगर हम प्लेटो में देखेंगे, प्लेटो जो है इंडिविजुअल को पहले रखते हैं और स्टेट को बाद में रखते हैं। एरिस्टोटल के केस उल्टा है, एरिस्टोटल स्टेट को पहले रखेंगे, इंडिविजुअल को बाद में रखेंगे, क्योंकि उनका ये मानना है कि स्टेट जो है वो एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जो लोगों को यूडोमोनिया के साथ रहना सिखा सकते हैं, या लोगों को यूडोमोनिया में ही रहना चाहिए, क्योंकि स्टेट जो है वो प्रायर है, स्टेट जो है करता धरता सब कुछ है। इसी के बाद हम क्या देखते हैं, एरिस्टोटल जो है वो कुछ टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं। पहला है मोनार्की, अगर वन है तो मोनार्की है जो कि टिरेनी क्रिएट करेगा। टिरेनी होता है मतलब बिल्कुल आपका हिटलर जो रूल होता है, कहते हैं ना बिल्कुल तानाशाही रूल। फ्यू में एरिस्टोक्रेसी आएगा, ओलिगार्ची आ जाएगा, विच इज ऑल्सो नॉट अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड द लास्ट जो है जब बहुत सारे लोग मिलके जब रूल करेंगे, जिसको पॉलिटी बोला उन्होंने, तो उसमें डेमोक्रेसी का एस्टैब्लिशमेंट होगा। एक और क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट वगैरह में जो आता है, हमेशा रिपीटेड होता है इस टॉपिक से, वो है व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज प्रोपाउंडेड बाय द एरिस्टोटल। तो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा है भाई? बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है पॉलिटी, जो कि कॉम्बिनेशन है डेमोक्रेसी एंड एरिस्टोक्रेसी का। ठीक है, आगे आते हैं। अब फैमिली के आइडिया को, जब प्लेटो को हम पढ़ रहे थे तो प्लेटो जो है आइडिया ऑफ फैमिली को नकार देते हैं। ठीक है, उनके लिए फैमिली जो है वो एक ऐसी चीज है जहां पे अब प्राइवेट का जो आइडिया है ना पूरा वो आ जाएगा, जिससे इसलिए वो प्लेटो जो है फैमिली के आइडिया को दो क्लासेस के लिए इग्नोर करते हैं, जो कि बेसिकली मिलिट्री क्लास होता है आपका एक, और आपका एक फिलोसफर किंग का जो क्लास होता है रूलिंग क्लास। बट यहाँ पे एरिस्टोटल का ये कहना है कि फैमिली इज द बेसिस ऑफ द इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल जो है वो क्या करता है, एक फैमिली बनाता है, वो फैमिली जो है मिलके एक कम्युनिटी बनाते हैं, वो कम्युनिटी टुगेदर मिलके स्टेट बनाते हैं। तो फैमिली इज द बेस ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो इससे वो फैमिली को इम्पोर्टेंट देते हैं। अब फैमिली में वो क्या 3 हायरार्किकल रिलेशंस की बात करते हैं। कितने हायरार्किकल रिलेशंस की बात कर रहे हैं? 3, जिसमें सबसे पहला है मास्टर स्लेव, दूसरा है हस्बैंड और वाइफ, एंड तीसरा है फादर एंड चाइल्ड। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो आइडिया ऑफ फैमिली एरिस्टोटल ने प्रमाउंट किया है वो बेस्ड है नेचुरल इनइक्वालिटी में। ये जो नेचुरल इनइक्वालिटी जो है वो बेस्ड है सेक्स, एज एंड एबिलिटी में। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एरिस्टोटल का ये मानना है कि इनका कहना है कि हर कोई फैमिली में हारमोनियसली रहेगा और काम ऐसे करेगा जो कि उसको रोल्स दिए हुए हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं प्राइवेट को पब्लिक से, कि जो आपका प्राइवेट स्पेस में है उसमें फैमिली को हारमोनियसली रहना है और हर किसी को अपना अपना काम करना है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि वो विमेन को इंफीरियर मानते हैं मेन से। क्यों? क्योंकि विमेन के पास रीजन तो है बट फ्री टाइम या लीजर नहीं है, और जब लीजर नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली विमेन जो है वो अपनी रैशनैलिटी और रीजनिंग को यूज नहीं कर पाएगी। इस वजह से उनको अपने हस्बैंड्स के कमांड के अंडर में रहना पड़ेगा। उसी के साथ एक चीज और मैं इस टॉपिक में बताना चाहूंगी, स्लेव एंड आइडिया ऑफ सिटीजनशिप का। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग उनका मानना ये था कि सिटीजनशिप उन्हीं को मिल सकता है, या फिर द राइट टू गवर्न द पोलिस उन्हीं को मिल सकता है जिनके पास लीजर है। और लीजर कब आएगा? जब आपके पास वेल्थ होगा, जब आपके पास फ्री टाइम होगा, जब आपके पास कुछ स्लेव्स होंगे जो आपके बिहाफ पे काम कर सकते हैं, तो यू विल बी फ्री एंड देन यू विल बी एंगेज इन द अफेयर्स ऑफ द पोलिस।
ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे आता है प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है। प्लेटो जो है वो रिजेक्ट करते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी, फैमिली को रिजेक्ट करते हैं, बट एरिस्टोटल उसका उल्टा है, फैमिली को सपोर्ट करेंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करेंगे। अब इनके अकॉर्डिंग, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी क्यों जरूरी है? प्राइवेट प्रॉपर्टी इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी एंड वेल्थ जो है वो मीन्स है कि इंडिविजुअल या ह्यूमन की लाइफ को गुड या फुलफिल्ड लाइफ बना सके, जिसको उन्होंने यूडोमोनिया कहा है। तो अगर इंडिविजुअल को यूडोमोनिया चाहिए तो उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड वेल्थ होना चाहिए, ठीक है। उसी के साथ हम क्या देखते हैं कि प्रॉपर्टी जो है वो लीजर देता है, वो कंफर्ट देगा, वो फ्री टाइम देगा। जब आपके पास फ्री टाइम होगा तो आप ज्यादा से ज्यादा अपना रीजन, रैशनैलिटी, वर्च्यू जो है वो ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाओगे और तभी आप जो है अफेयर्स ऑफ द पॉलिस में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर पाओगे। लास्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है स्लाइड का, वो है एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, कि कैसे मेथड से प्रॉपर्टी जो अक्वायर करोगे वो जस्ट एंड जस्ट होगा। तो अक्वायर्ड थ्रू जस्ट एंड ऑनेस्ट मीन्स कि कोई भी प्रॉपर्टी को आप इलीगली नहीं बल्कि जस्ट, मतलब एक तरीके से, एक वर्च्यू से आप जो है उसको अक्वायर करोगे। शुड हैव यूज वैल्यू फ्रॉम प्राइमरी ऑक्यूपेशन, कि उस प्रॉपर्टी को सिर्फ लेके आपको इकट्ठा नहीं करना है, होल्ड नहीं करना है, बल्कि उस प्रॉपर्टी से अगर आप अपना कोई खर्चा पानी चला रहे हो, दाना पानी चला रहे हो, प्राइमरी ऑक्यूपेशन कर रहे हो, उसके थ्रू फार्मिंग हो गया, फिशिंग हो गया, और भी चीजें कर रहे हो फॉर द गुड, तो आपका वो प्रॉपर्टी जो है वो जस्ट होगा। नेक्स्ट है वो बार्टर फॉर यूटिलिटीज अलाउड, कि बार्टर सिस्टम अगर आप यूटिलिटी के लिए कर रहे हो, जरूरत के लिए कर रहे हो तो वो अलाउड है, पर अगर आप ट्रेड कर रहे हो प्रॉफिट के लिए तो वो अलाउड नहीं है एरिस्टोटल के आइडिया ऑफ प्रॉपर्टी में। उसके बाद हम देखते हैं आइडिया ऑफ स्लेवरी। स्लेव्स वो लोग बनते हैं क्योंकि एरिस्टोटल का ये मानना है कि कुछ लोग जो है नेचुरली रीजन, रैशनैलिटी एंड सेल्फ गवर्नेंस लैक करते हैं, कि कुछ लोग पैदाइशी बुद्धू होते हैं, ठीक है, तो इसलिए उनको एक वर्चुअस और रैशनल मास्टर चाहिए होता है जो उनकी लाइफ को गवर्न कर सके, कंट्रोल कर सके। अब इनके अकॉर्डिंग जो स्लेवरी है वो कोई स्लेव, ये जो एरिस्टोटल है वो ये नहीं कहते हैं कि आप किसी वॉर में लड़ने गए, वहां पे आपने किसी को हरा दिया तो आप उसको पकड़ के ले आए और अपना स्लेव बना लिया, नहीं। स्लेवरी यहाँ पे एक तरीके का नेचुरल इंस्टीट्यूशन बता रहा है कि सोसाइटी में कुछ लोग जो लैक करते रीजन, रैशनैलिटी, उनको स्लेव बनाया जाता है और उनको एक मास्टर के अंडर में रखा जाता है। स्लेवरी का एक सोशल रिक्वायरमेंट भी बताया एरिस्टोटल ने, उसको सपोर्ट करते हुए कहा है कि अपने मास्टर को फ्री करता है जिससे कि वो अफेयर्स ऑफ द पॉलिस में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा। इसी के साथ जो मैंने बताया था कि सोसाइटी में जब कुछ लोग रीजन, रैशनैलिटी को लैक करेंगे तो वो फिजिकल लेबर में होंगे, कुछ लोग मेंटल लेबर में होंगे, ठीक है। तो क्योंकि सोसाइटी में हम क्या कहते हैं, डिविजन ऑफ लेबर है, ठीक है, डिविजन ऑफ लेबर है कि हर कोई दिहाड़ी मजदूरी नहीं कर सकता, हर कोई जाके घर नहीं बना सकता, तो देयर विल बी डिविजन ऑफ लेबर। तो उस चीज की बात कर रहे हैं कि स्लेवरी इसलिए जरूरी है बिकॉज देयर इज अ डिविजन ऑफ लेबर। ओके, लास्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि स्लेव्स को आप ऐसे ट्रीट करिए, स्लेव्स को आप अच्छे से ट्रीट करिए, उनको गुड वे में ट्रीट करिए, और जब वो आप उनकी सर्विस से या आप उनके आप उनकी जो उन्होंने आपके लिए काम किया उससे अगर आप खुश हो जाते तो आप उनको फ्री भी आपको कर देना चाहिए। तो ये उनका आइडिया ऑफ स्लेवरी है। सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए चैनल पे। किसी को एमए के नोट्स चाहिए सेमेस्टर एग्जाम्स के तो आप लोग मुझे प्लीज रीच आउट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, दैट इज सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप लोग वहां से ले सकते हैं। एंड अगर वहां भी ना हो तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड।